कोलोराडो के एक छोटे से कस्बे में एक लावारिस गोदाम में ट्रीवर अपनी गर्लफ्रेंड नीना के साथ रक्स कर रहा है, जबकि इसका दोस्त कायल इसके दिन के वक्त के साथ कुछ बॉसें बांट रहा है। ट्रीवर और नीना उससे बेजार हो गए और दूसरे कमरे में चले गए जहां साय में कुछ चल रहा है। इसी दौरान कस्बा जाग उठा और यह दरियाफ्त किया कि रियासत ने 24 घंटे तवील करंतना को मुनज़्ज़म करने के लिए फौजी दस्ते भेजे हैं। सड़कें बंद हैं, इसलिए किसी को शहर से निकलने या दाखिल होने की इजाजत नहीं है। जल्द ही सड़क पर ट्रैफिक जाम हो जाता है और लोग इस सूरत हाल के बारे में शिकायत करने लगते हैं, यहाँ तक कि फौजियों से बहस करने लगते हैं क्योंकि कोई वजाहत नहीं की जाती है। एक जोड़े खास तौर पर छोड़ने के लिए बेचैन है क्योंकि वो अपने बीमार बेटे को शहर के अस्पताल ले जाना चाहते हैं। कारपोरल सारा उन्हें लड़के को शहर के अस्पताल ले जाने के लिए कायल करती है क्योंकि फौज ने माहिरीन को लाया है जो पहले ही बीमार लोगों की जांच कर रहे हैं। फिर वो कैप्टन रॉड्स से पूछती है कि क्या माहिर की कहानी सच है, लेकिन रॉड्स इसे याद दिलाता है कि वो चुप हो जाए और अहकामात की पैरवी करे। रेडियो स्टेशन पर एक फौजी डी जे पाल पर नजर रखता है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो जरूरी मालूमात आवाम तक पहुंचाता है। गोदाम में वापस ट्रीवर साय में किसी चीज से चौंका, लेकिन ये सिर्फ नीना है। जैसे ही उसने ऐलान किया कि अब जाने का वक्त हो गया है, कायल की नाक से खून बहने लगता है। वो अब भी अपनी लड़की से अपने साथ घर जाने को कहता है, लेकिन वो फिक्रमंद है कि वो हो सकता है बीमार है और खुद ही चला जाता है। तो इसकी उड़ान जंगल को पार करती है जहां उसे अचानक कुछ गर्जने की आवाज आती है। वो भागने की कोशिश करती है जब प्रासरार मखलूक इसका पीछा करती है, लेकिन अफसोस की बात है कि वो पानी में गिरने तक जमीन पर लड़कती रहती है। इस लम्हे इसे खाने के लिए चंद लम्हों बाद प्राइवेटो का एक ग्रुप रोड ब्लॉक पर पहुंचता है और सालाजार सारा को छेड़ने की कोशिश करता है, जो उसे काम पर लगाकर जवाब देती है। फिर वह क्रीन को अपने बचपन के घर जाने के लिए अपने साथ शहर ले जाती है। अंदर वो अपने भाई ट्रेवर और नीना को सूफे पर ये करते हुए पाती है और उसकी काल न उठाने पर इन्हें डांटती है। इन दोनों में से कोई भी करंतना के बारे में नहीं जानता, जिसकी वजह से सारा को गुस्सा आता है। सारा तेजी से ऊपर जाती है और अपनी माँ फ्रांसिन को चेक करती है, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। सारा वापस आती है और ट्रेवर बताता है कि फ्रांसिन सुबह सवेरे से बीमार महसूस कर रही। नैना उसे कायल की इलामात के बारे में बताती है और ट्रेवर इसकी जांच करना चाहता है, लेकिन सारा उसे कहती है कि वो अपनी माँ के साथ घर में रहे। जब वो चेकिंग करती है, जब सारा और करीन कायल के घर पहुंचे तो नाइट गिर चुकी थी और वो दरवाजा खुला देखकर हैरान रह गए। कमरे खून में ढके हुए हैं, इसलिए सिपाही एहतियात से इमारत की तलाशी लेते हैं, लेकिन कायल कहीं नजर नहीं आता। जब करीन पर्दे के खिलाफ खड़ी होती है तो अचानक 2 लाशें उसके ऊपर गिर पड़ती हैं। ये कायल के वालिदीन हैं। नीना के वालिद भी इस अस्पताल में हैं, इसलिए वो और ट्रेवर इससे मिलने जाते हैं। इसी वक्त नीना के वालिद भी इसी चीज से गुजरते हैं। एक वायरस इसके जिस्म के अंदर बहुत तेजी से हरकत करता है, यहाँ तक कि आदमी ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है और अपनी ही बेबी पर हमला करने के लिए बस्तर से छलांग लगा देता है। इसका चेहरा काटता है। रेडियो स्टेशन पर पाल और उसके मुहाफिज सिपाही ने तमाम चीखें सुने और खिड़की से बाहर देखते हुए दरियाफ्त किया कि ज़ॉम्बी इंसानों को खाना खिलाने के लिए घिसेट रहे हैं। सिपाही शहरियों की मदद के लिए बाहर भागता है। सरफ ज़ॉम्बियों का एक ग्रुप इस पर घात लगाने के लिए और इसे भी खाने के लिए ले जाता है। पाल एक और ज़ॉम्बी को अपने पीछे आते हुए देखता है तो वो वापस रेडियो स्टेशन में जाता है। ट्रीवर और नीना अपने वालिद के कमरे से बाहर भागते हैं और कुछ ज़ॉम्बी उन्हें देखते हैं और उनके पीछे आते हैं तो जोड़ा भागना शुरू कर देता है और मखलूक को सिस्त करने के लिए किसी भी चीज को फेंक देता है। वो इसे पिछले दरवाजे से बनाते हैं और उसे कूड़ेदान के कंटेनर से रोकते हैं, लेकिन बाहर पहले से ही दूसरे ज़ॉम्बी मौजूद हैं, इसलिए जोड़े बाड़ से कूदकर फरार होने के लिए भागते हैं। अंदर इंतशारों और कत्ल वगारत मजीद बढ़ रही है क्योंकि हर तरफ खून बह रहा है। तकरीबन कोई इंसान नहीं बचा है और एक ही वक्त में लड़ने के लिए बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी हैं, इसलिए रॉड्स एक खाली राहदारी में भागता है और ज़ॉम्बियों को बाहर रखने के लिए दरवाजे को रोकता है। सारा उसे ढूंढती है और अपनी माँ के बारे में पूछती है, लेकिन अब उसे ढूंढने का कोई इम्कान नहीं है। फिर रॉड्स बाहर निकलने के लिए एक और दरवाजा खोलता है, सिर्फ ज़ॉम्बियों के एक ग्रुप के बाहर आने के लिए। वो कुछ को धकेलने का इंतजाम करता है, लेकिन जल्द ही संभालने के लिए बहुत सारी मखलूकात हैं और रॉड्स को हड़प करने के लिए पकड़ लिया गया है। ये देखकर सारा, लोगन और क्रेन एक दूसरे क्वार्टर में छपने के लिए एक खाली कमरा ढूंढने के लिए भागते हैं। लोगन क्रेन को पहले जाने के लिए धकेलता है, जिसकी वजह से वो कार की चाबियां गिरा देता है। एक ज़ॉम्बी क्रेन को फर्श पर देखता है और इस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सारा उसे वक्त पर घसीटकर कमरे में ले जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। सारा और करीन के दरवाजे के सामने कुछ फर्नीचर धकेलने के बाद ग्रुप खिड़की से बाहर देखता है और नोटिस करता है कि ज़ॉम्बियों ने पार्किंग पर भी कब्जा कर लिया है। चौंकी क्रेन के पास बंदूक नहीं है और सारा के पास लॉर्ड नहीं है, इसलिए वो कहती हैं कि इन्हें ज़ॉम्बियों की तौजा हटाने और कार में फरार होने के लिए मोलोटोव बम बनाना चाहिए। वो वेंटो